जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, सभी कोई जुड़ जाइए, है ना। स्वागत है आप सभी का इस विजेता सीरीज में। चलिए तो जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए, क्या रेडी हैं आप लोग? तो क्लास को हम फिर से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, पिछले बच्चों 2 क्लास में हम वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन और 1.1 जब चैप्टर हुआ था हमारा दूसरा क्लास, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। और इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो इन दोनों क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए जो है कि ये दोनों क्वेश्चन में ही हमको लगता है कि आज का क्लास जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो फिर भी देखते हैं जहाँ तक हो पाता है, अगर टाइम बचा तो हम अगले चैप्टर के भी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी कोई बता दीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं? तो क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, ताकि जो भी दोस्त हैं आपका, उनको ये मतलब कि क्लास पहुंच पाए, है ना। उनको भी पता चल जाए कि भाई यहाँ पे विजेता सीरीज चल रहा है, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का पूर्ण रूप से आपका इस चैनल पे गणित को पढ़ाया जा रहा है एकदम बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो चलिए एक बार बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। एक बार जल्दी से आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को एक बार जल्दी से आप लोग बच्चों पढ़ लीजिए। तो देखिए तो क्या है क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग माने पावर 2। ठीक है, तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कह रहा है संकेत देखिए, संकेत में भी दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब जो है 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दिखाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, बाप रे, क्वेश्चन इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते इधर पढ़े तो उधर भूल गए, उधर पढ़े तो इधर भूल गए, है ना। लेकिन है ना, सोचना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। जब तक हम हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, विजेता सीरीज इसीलिए तो लाया गया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, देखना है, एकदम मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन कह रहा है। चलो भाई, इसको बनाना है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, मेन बात है यहाँ पे, पूर्णांक का क्या करना है तो वर्ग लेना है, और धनात्मक है तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि प्लस वाला नंबर होगा। अब है क्या कि उसको हम 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो ये आप देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए, संकेत में भी दिया हुआ है कि संकेत में कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब जो है 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या कह रहा है कि उसका आप जो है ना, इनका वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल, है ना। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। चलिए लिखेंगे यहाँ पे हल दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हल में जैसे कि हमें दिया हुआ था कि किसके रूप में लिखना था, 3m, 3m+1, है ना। इस तरह से इसको दिखाने के लिए कहता था क्या कि 3m या 3m+1 के रूप में। तो बच्चों ये जो है ना, जैसे हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है BQ, है ना। A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है BQ + R। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 3m+1 जो है, B के जगह 3 है और Q के जगह क्या है तो M है और R के जगह 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, b बराबर मानेंगे, है ना, लिखेंगे हल लिख करके कि b बराबर क्या लिखेंगे, तो b बराबर 3 लिख देंगे, है ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3m+1 के रूप में है, तो 3 जो है ये b के जगह पे है हमारा, है ना, ठीक है। तो जब b यहाँ पे 3 हो गया तो r बताइए क्या हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़े हुए हैं कि यूक्लिड विभाजन। अच्छा, ये लिखने से पहले एक चीज़ आप और लिखिए यहाँ पे, है ना। चलिए फिर से इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे दोबारा फिर से, हल यूक्लिड विभाजन। अब ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन हमारा होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब किसी को दिक्कत है यहाँ पे, बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है, तो छोटा होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3m+1 के रूप में है, तो b बराबर 3, है ना। तो यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, r हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। तो b का मान है 3, 3 से छोटा क्या सब हो सकता है, जल्दी बताइए, 3 से छोटा क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि किसके रूप में, 3q, है ना, 3q+1, 3q+2 के रूप में। तो अब यहाँ पे जो है r जो हमारा होगा 3 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, ये हो सकता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। r बराबर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा 3 से छोटा होगा, ठीक है, 3 नहीं ले सकते हैं। तो अब देखिए कि जब क्या करना है आगे, जब हम r बराबर लेंगे 0, r बराबर क्या लेंगे, 0, तो लगाएंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए यहाँ पे b, अब b का मान क्या है, तो 3, q के जगह हम लोग q रख लेंगे और r के जगह जो है क्या करेंगे, r के जगह 0 रखे हैं तो r के जगह 0, 3q + 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 3q ही होगा, है ना, 3q ही होगा, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि इसको वर्ग करना है दोस्तों, ठीक है, क्या करना है, वर्ग करो। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अगर हम वर्ग करेंगे a पर वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, है ना। ये a जो है, ये a यहाँ पे लिखते जाना है a, जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a², ठीक है। और q पर जब वर्ग, 3q पर जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब पावर 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q पर स्क्वायर है, तो 3 तिया 9q² हो गया, 9q²। अब देखिए यहाँ पे a² बराबर 9q को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3q², लिख सकते हैं 3 गुना 3q² लिख सकते हैं 9q को। तो अब देखिए यहाँ जो 3q² है इसको मान लेंगे हम 1, लिखेंगे यहाँ पे माना 3q² बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, m। तो जब हम 3q² को m माने तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q² को क्या माने हैं, m, तो यहाँ हो गया 3m, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जब वर्ग किए तो देखे क्या कि यहाँ पे 3m हमारा हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब r बराबर लेंगे, 0 ले लिए थे, अब r बराबर लेना है 1, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर देखिए पुनः जब हम क्या करेंगे, r बराबर लेंगे 1, r बराबर क्या लेंगे 1, तो हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो अब देखिए a यहाँ पे है, b का वैल्यू है 3, q के जगह q, r का मान हम लोग क्या लिए हैं, तो 1 लिए हैं, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या कीजिए, इसमें भी हमें क्या करना है, तो वर्ग करना है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड में a का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 3q+1 पर होल स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर a² और 3q+1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a + b का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह क्या हो जाएगा 3q इंटू बी के जगह हो जाएगा 1। चलिए एकदम आराम से बनाते रहिए, देखिए है ना, धीरे धीरे बता रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है ना, प्लस 3 दूना 6, 6 गुना 1 हो जाएगा 6q स्क्वायर, q हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा q होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कि हमें q वाला को एक तरफ लिख लेना है यहाँ पे, है ना, q वाला को ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ये q वाला में आपको दिखेगा, q वाला में आपको 3 कॉमन दिखेगा। ठीक है, q वाला में 3 कॉमन दिखेगा, तो q को नहीं लेना है कॉमन, सिर्फ 3 को लेना है ना, क्योंकि हमें वहां पे दिया हुआ है कि 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है ना। तो इस 6 और क्या कहते हैं 9 और 6 में 3 कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। अगर जब इससे 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 2q प्लस क्या हो जाएगा इधर 1। तो अब जो ये q है, जो हमारा बॉक्स में जो ये q वाला है, इसको आप मान लीजिए m। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। ठीक है, जब हम इसको m मान लिए तो यहाँ पे देखिए कि इसका वैल्यू पूरा का m हो गया, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 3m, इसका वैल्यू m हो गया, अब प्लस 1, यानी कि वर्ग करने के बाद क्या आ रहा है 3m प्लस 1 आ रहा है। जब हम r का मान क्या रखे, 1 रखे, तो अब देखिए r का मान हम 0 रख चुके हैं, है ना, 0 रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं। अब r का मान हम लोग 2 रख के देखते हैं। r का मान क्या रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे यहाँ पे। चलिए r का मान हम लोग बच्चों 2 रख के देखेंगे। पुनः फिर हम r बराबर लिखेंगे यहाँ पे 2, और यहाँ फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए ए के जगह ए ही होगा, बी के जगह क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, और आर के जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम आर रखे तो 3q प्लस 2 के रूप में आया। ठीक, चलो अब इसको वर्ग भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ग करने पर बताइए आप। तो चलो वर्ग करते हैं, लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग हमारा क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर ए के तरफ भी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिए, ए का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ पे हो गया 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2a के जगह 3q इंटू b के जगह 2। ठीक है, एक बार चलिए सॉल्व कीजिए इसको फटाफट जल्दी से। a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12q। ठीक है, चलो अब ये q वाला को एक तरफ लिख लेना है ना। a स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर बराबर लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब ये 4 जो है, ये 4 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, 4 को लिख लेंगे। अब देखिए ये यहां से यहां तक में आपको क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा, 3 कॉमन दिखेगा। तो a स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, यहां से यहां तक में 3 कॉमन लेके ब्रैकेट, यहां से 3 कॉमन आ गया, 3 तिया 9, 9q स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, सॉरी 3 छक्के 12, 3 चौके 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, 12 में से 3 कॉमन आ गया, 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 क्यूब हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब +1 ये बाहर में है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में जो हमारा आया है, ब्रैकेट में इसको आप क्या करेंगे, इसको आप m मान लेंगे, इसको क्या करेंगे आप n मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ माना 3m 3q² + 4³ + 1 बराबर m माना, है ना, क्या माना, m माना। तो ये जो यहाँ ब्रैकेट में है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है, m माने हैं, तो m लिख लेंगे, यानी a² बराबर हो जाएगा 3, ये वाला 3, और इसका वैल्यू टोटल का क्या हो जाएगा m, और प्लस बाहर में क्या है 1 है। तो हम देखें क्या कि जब r का भी मान हम रखे, है ना, r का भी मान जब 2 रखे तो उस स्थिति में भी हमारा क्या आया, 3m + 1 आया। तो यही बात तो कहा जा रहा है था हमसे क्वेश्चन में। आइए अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या m कोई अगर पूर्णांक है तो उसके लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो संकेत में कहा क्या कि आप x कोई जो है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए जो कि 3q + 1 या 3q + 2 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3m और या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल भाई साहब लिखा जा सकता है। हम देखें यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या किए, कोई धनात्मक पूर्णांक रखे और 3 से छोटा और उसका वर्ग किए तो 3m और 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, है ना, बात आ रहा है कि सर निकाल तो दिए, तो अब लिखेंगे क्या, है ना। तो यहीं से हम लोग लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि क्या कि प्रत्येक का वर्ग करने पर इनके वर्गों को इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, या वर्ग जो है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इसके रूप का हो सकता है। यही बात तो लिख देना है ना। लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m, क्या लिखा हुआ था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के m + 1 के रूप का, के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, रूप का हो सकता है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले हम दिखा दिए, है ना, धनात्मक पूर्णांक लेकर के 0 1 2 लेकर के दिखा दिए, उसका वर्ग भी करके दिखा दिए कि वो 3m और 3m + 1 के रूप का हो सकता है। और उसी स्टेटमेंट को हम फिर यहाँ पे लिख दिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। ये वाला भी आपका होगा यहाँ पे, जल्दी से फटाफट, है ना, यहाँ से है, नोट करेंगे हम। 1 मिनट टाइम दे देते हैं आप लोगों को, जल्दी से नोट करेंगे, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोग बनाएंगे सवाल को, तो सवाल एकदम अच्छे से समझ में भी आएगा और बनेगा भी। ठीक है, बस पेशेंस रखना है भाई साहब, समय देना है सवाल पे। ठीक है, सीधी सी बात है, गणित है ना, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। गणित में पेशेंस चाहिए, जब तक आपको पेशेंस नहीं रहेगा तो आप गणित नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, पेशेंस रख के बनाना है, जल्दी से नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हो गया होगा, ये वाला लिख लिए। चलिए इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख लेना है, लास्ट ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। वो भी क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि एकदम आंधी तूफान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या? तो क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन देखिए, उसमें कहा जा रहा था कि क्या करने के लिए? वर्ग करने के लिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि घन करने के लिए, है ना। तो जल्दी से आप लोग एक बार बताएंगे कि किसको किसको पता है कि घन क्या होता है। तो घन क्या होता है कि भाई जब किसी भी संख्या पे पावर 3 रहता है, किसी भी संख्या पे पावर 3 रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग घन, या इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन माने पावर क्यूब करने पर 9m या 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो 9m+1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो जैसे कि bq+r होता है तो b के जगह क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है ना। b के जगह 9 दिख रहा है। और भाई r का मान क्या लेंगे? r का मान हम क्या करेंगे? r का मान 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा। और देखेंगे कि हम नंबर वहीं तक लेंगे कि इसका घन करने पर जो है 9 से छोटा आ जाए। तो भाई r का मान क्या क्या रखेंगे कि उसका घन यानी कि उस पर पावर 3 रखने के बाद 9 से छोटा हो जाए। तो अगर हम 1 लेते हैं r का मान तो 1 का क्यूब 1 होता है। 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है? तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम क्या ले सकते हैं? r का मान 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, क्योंकि यही तीनों पर अगर हम पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे तो जो कि क्या हो जाएगा? 9 से छोटा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे घन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी बनाएंगे। एकदम ध्यान से आप लोग पेशेंस के साथ जो है ना एकदम देखिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है बाबू? जल्दी बताओ एक बार। a बराबर bq+r, जहां r जो है r 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर, और b से क्या होता है? छोटा। ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको याद भी रखेंगे आप लोग, इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ देगा कि अगर यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला ये, तो r के लिए शर्त बताइए। तो r जो है क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे जब फॉर्मूला लिख दिए हैं तो b बराबर हम लोग क्या ले लेंगे? b बराबर क्या मान सकते हैं? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है। तो b के जगह 9 लिखा है ना, 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ b के जगह 9 हम मान लेंगे। तो अब जब b का मान हम क्या किए? 9 मान लिए, तो r का मान हम जो है ऐसा नंबर रखेंगे जिस पर क्यूब करने के बाद 9 से छोटा हो। तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है? तो 8 होता है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, है ना। तो 0 1 2 रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको r का वैल्यू है ना एक एक करके बैठाते चलेंगे यूक्लिड विभाजन पे, और वहां से हमारा देखिए फटाफट आंसर आते चलेगा, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखेंगे यहाँ पे r बराबर हम लोग जब 0 लेंगे, r बराबर 0 लेंगे तो फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r, है ना। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, b का मान 9 है, q के जगह q रख देंगे और r के जगह 0 रख देंगे। तो a बराबर हो जाएगा 9q ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9q को जब 0 से जोड़ेंगे तो 9
क्यू ही होगा। ठीक है, अब इस पर क्या करना है, उस टाइम में कह रहा था क्या कि उस टाइम में बोल रहा था कि घन कीजिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आप वर्ग कीजिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि घन कीजिए, घन। तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। घन का मतलब होता है कि पावर 3, तो a पर भी पावर 3 होगा और 9q पर भी पावर क्या हो जाएगा, 9q पर भी पावर 3 हो जाएगा। तो a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। अब बराबर 9 का क्यूब को हम लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 नमा 81, 81 नमा 729। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना, है ना, 9 गुना 81 क्यूब, क्यूब पर पावर क्यूब, है ना, यानी कि 3 9 है ना, 9, यहां देखो 9 क्यूब, 9 क्यू का मतलब है क्या, तो 9 क्यू गुना 9 क्यू, है ना, गुना 9 क्यू। तो हम क्या किए, एक 9 को यहाँ लिख लिए, बाकी ये जो है 9 गुना 9 81, 3 क्यू है, 3 क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एक 9 को हम यहाँ पे लिखे और ये दोनों 9 का हो गया, यहाँ गुना डाले 81 और ये 3 क्यू जो है ये क्यू पर पावर क्या हो गया 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो 81 क्यू है आपका, 81 क्यू, इसको मान लीजिए आप लोग क्या, तो m मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, m, है ना। जैसे ही हम यहाँ पे m मानेंगे, इसको लिखेंगे माना, माना 81 क्यू पे पावर क्यू, है ना, 3, यानी कि इतना बराबर m मानेंगे, तो हमारा यहाँ से a क्यू बराबर हो जाएगा, a क्यू बराबर हो जाएगा 9, और ये 81 क्यू का वैल्यू क्या माने हैं m, तो यहाँ हो जाएगा 9m। ठीक है, तो हम घन करके देखें तो क्या आ गया हमारा, घन करने के बाद a क्यू बराबर 9m के रूप में। तो ये हम r बराबर 0 माने थे जब, है ना। पुनः जब हम क्या करेंगे, पुनः जब हम r बराबर क्या लेंगे, r बराबर हम जब 1 लेंगे, है ना, 2 तक लेना है, अभी तो 0 ही लिए हैं। अब चलिए, तो जब r बराबर हम 1 लिए तो a बराबर हो जाएगा b क्यू प्लस r, यानी 1 बराबर b का मान है 9 क्यू अब प्लस r का मान है 1। अब क्या करेंगे बताइए, इस पर घन करना है ना, क्या करना है, घन। तो जल्दी जल्दी घन कीजिए, इस पर घन करने पर, घन करने पर, घन करेंगे तो इधर भी हो जाएगा a का क्यूब अब प्लस बराबर है, इधर हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 क्यू पर पावर 9 क्यू प्लस 1 पर पावर 3, है ना, यानी कि घन है तो 3। अब देखिए a का क्यूब a क्यूब ही होगा, यहाँ पे 9 क्यूब प्लस 1 का क्या है, पावर 3 है, तो a प्लस b का होल क्यूब, a का मान 9 क्यूब और b का मान 1। तो लगाएंगे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अब। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, इधर एक साइड में a क्यूब था तो a क्यूब ही रहेगा, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, 9 क्यूब प्लस 1 था, इस पर होल क्यूब था। ठीक है, चलिए उसको लिख लिया यहाँ पे, a क्यूब बराबर, यहां देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 9 क्यू पर स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर b के जगह 1, अब प्लस हो जाता है 3a का मान है 9 क्यू अब b स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते चलेंगे। ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा यहाँ पे 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर 81 है ना, 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया है ना, जल्दी से कीजिए 81 तिया, तो 81 तिया हो जाएगा आपका 3 एकम 3 8 तिया 24 243 है ना, यहाँ पे स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, 27 गुना 1 हो जाएगा 27 क्यू। ठीक है, सारा क्यू वाला को आप क्या कीजिए एक तरफ कर लीजिए है ना, एक साइड लिखिए और ये +1 को उधर भेज देना है।
ए क्यूब बराबर हो जाएगा 81 क्यूब प्लस 243 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 27 क्यू, ये +1 है, इसको लास्ट में लिख देना है। अब देखिए यहाँ से क्यूब वाला में, क्यूब वाला यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान देंगे बच्चों, क्यूब वाला यहाँ से यहाँ तक है। समझना है कि सब में ये 9 से गुना है ना। देखिए तो 9 का ही स्क्वायर है ये, है ना, 3 यहाँ पे 9 का ही स्क्वायर है ये, यहाँ भी 9 का गुणांक में है। तो जो अभी यहाँ क्यूब है ये सब में 9 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे, है ना। 9 क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे, ले लेंगे। जब यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो 9 क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ देखिए 243 में 9 है, यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 3 है, गुना 3 है। तो अगर एक 9 को बाहर निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचा 9 गुना 3, 9 तिया 27, यहाँ हो जाएगा आपका 27 क्यूब स्क्वायर, है ना। जब 9 को आप 27 से गुना कीजिएगा 243 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 से भाग देंगे 27 में, तो 9 तिया 27 आपका 3 आएगा, क्यू है लगा हुआ। अब प्लस क्या है, ब्रैकेट बंद, +1 है। अब ब्रैकेट में जो भी यहाँ पे नंबर है इतना को हम क्या करेंगे, m मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, m मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं हम लोग, माना 9 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर, अरे रे 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 रे, यहाँ तो गलती हो गया, ए क्यूब हो जाएगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ फॉर्मूला आपका गड़बड़ हो गया, है ना। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, ठीक है। यहाँ पे लगाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 9 नमा 81, 81 नमा 729। एक सेकेंड, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बस यहीं ठो 729, 9 नमा 81 नमा 729 क्यूब पे पावर क्यूब, ठीक है। एक का क्यूब एक ही होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 729 क्यूब पे पावर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 नमा 81, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ हो जाएगा 81 क्यूब पे पावर क्यूब, ठीक है। चलिए अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सही है। हम मानेंगे यहाँ पे 81, है ना, 81 क्यू पर पावर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस 3 यहाँ पे 3 क्यू, इतना बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। इतना बराबर m मान लेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हम m माने हैं, तो यहाँ से आगे हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप a क्यूब बराबर, है ना, 9 है, a क्यूब बराबर क्या है 9 है, और ये ब्रैकेट में है इसको m माने हैं, तो हो जाएगा 9m और +1 हो जाएगा, 9m + 1 हो जाएगा। तो हम देखें यहाँ पे कि जब हम क्या किए कि जब हम एक 0 में लिए थे, है ना, जब हम r बराबर 0 लिए थे तो वहाँ 9m + 1 आया था, सॉरी 9m आया था, है ना, कहाँ है 9, जब हम r बराबर क्या लिए थे 0, यहाँ पे जब r का मान 0 नहीं लिखे थे, अरे हाँ, जब r का मान हम क्या लिए थे 0, तो यहाँ से हमारा जो है कि क्या आ गया था, a क्यूब बराबर आ गया था 9m। जब r का मान हम 1 रखे तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या 9m + 1 आ गया। अब जो है क्या लेना है, r का मान यहाँ लेना है 2, है ना, r बराबर क्या ले लेना है 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर b क्यूब प्लस r, है ना। तो a बराबर हो जाएगा, b का मान है 9 क्यू और r के जगह 2। तो चलिए अब इसको भी जल्दी जल्दी आप लोग घन कर दीजिए। घन करने पर तो घन करेंगे, घन का मतलब पावर 3, a पर पावर 3 और 9 क्यू पर +2, 9 क्यू + 2 पर पावर 3 घन कर दिए। a का क्यूब जो है क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, है ना, a क्यूब हो जाएगा। अब ये a + b का होल क्यूब है तो हो जाएगा a क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए के जगह है क्या 9 क्यू, ए स्क्वायर इंटू बी, बी के जगह है यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बी के जगह है 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे ए क्यूब बराबर लिखेंगे 9 का क्यूब हो जाएगा 729 क्यूब, क्यूब पे पावर क्यूब है ना, 9 नमा 81, 81 नमा 9 72, हाँ ठीक है, 9 नमा 81, 81 गुना 9 हो जाएगा 9 72 729, ठीक है ना। 9 का क्यूब 729। अब प्लस देखिए यहाँ पे प्लस क्या है, 2 का क्यूब हो गया आपका 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे तो 9 का हो जाएगा स्क्वायर आपको 27, 9 का स्क्वायर 27, 27 दूना 27, 27 दूना 54, 54 गुना 3 करेंगे, 54 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 1 5 तिया 15, 1 16, 162। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नमा 81, अरे 9 का यहाँ पे देखिए स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 गुना 1 3 दूना 6, 81 गुना 6 करेंगे तो 6 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, तो ये हो गया 486 क्यू स्क्वायर है ना, क्योंकि 9 क्यू का पर पावर क्या है, 9 क्यू पर पावर 2 है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 3 दूना 6, 81 गुना 6 हो जाएगा, 81 गुना 6 हो जाएगा 486। ठीक है, 486 प्लस देखिए यहाँ पे अब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, अब 12 नमा हो जाएगा, 12 नमा जल्दी से बताइए, 12 नमा 108। ठीक है, क्यू है तो क्यू, ठीक है, एक बार गुना करके देख लीजिए, ठीक गुना किए हैं कि नहीं गुना किए हैं जी। 9 नमा 81, 9 तिया 27, 27 गुना 4, 9 तिया 27, 27 गुना 4 हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 का 8 हाथ में रहा 2, 4 दूना 8 2 10, ठीक है ना। चलो 108 क्यूब हो गया, तो अब जो है क्यूब वाला को एक तरफ कर लेना है, क्यूब वाला को क्या करना है, एक तरफ कर लेना है। ठीक है, एकदम बन गया सवाल, कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सवाल एकदम अब क्लियर है ना। क्यूब वाला को क्या करना है, एक तरफ कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ए क्यूब है, ए क्यूब को यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 729 क्यू पे पावर 3 है ना, फिर क्या है प्लस 486 क्यू पे पावर 2 प्लस 108 क्यू, अब प्लस ये वाला 8 को इधर भेज दीजिए। अब देखिए ये जहाँ तक यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्यू है ना, क्यू है, तो हम देखेंगे कि ये भी 9 से गुना में है, ये भी 9 का गुण, ये भी 9 का गुणनखंड है, ये भी 9 का गुणनखंड है, तो ये सब में से 9 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9, कॉमन ले लिए, जब 729 में से 9 को हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या 81 क्यू पे पावर 3। ठीक है, प्लस अब देखिए यहां से जब आप 9 कॉमन निकालिएगा, 409 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका ये जो 486 में तो बचेगा आपका क्या, तो 3 दूना 6, 9 छा के 54 बच जाएगा, 9 तिया 27 दूना 54, हाँ 27 यहाँ पे आ जाएगा है ना। 486 में जब आप 9 कॉमन निकालिएगा तो जो संख्या कॉमन निकालते हैं उससे हम इसको भाग देते हैं तो भागफल को लिखते हैं, ध्यान रखना है। तो जब आप 9 से इसको भाग दीजिएगा तो 27 बार में कटेगा, और क्यू स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस, अब 108 है ना, 108 में से जब आप 9 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में आपका कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 12 क्यूब है ना, ब्रैकेट बंद। अब प्लस क्या है 8 है, बाहर में ब्रैकेट में 8 लिखेंगे। अब ये जो ब्रैकेट में आपका क्यूब वाला दिख रहा है, क्यू वाला दिख रहा है, तो इसको m मान लेना है, इसको क्या मानना है, m मान लेना है। तो लिखेंगे माना 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 27 क्यू पे पावर 2 प्लस 12 क्यू
बराबर m मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 है ये, इतना को हम m मानेंगे तो हो जाएगा ये 9m। अब प्लस क्या है भाई, तो 8 है ना। तो हम देखें क्या कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक लिए, है ना, r बराबर यानी कि जीरो लिए, 1 लिए और 2 लिए और उसका घन किए, तो हमारा जो है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो गया, है ना। तो जैसे कि यहाँ आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, क्वेश्चन में एक बार आइए देखिए, है ना। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m+1 और या 9m+8 के रूप का होता है। तो लिखेंगे कि हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, लिखेंगे यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना। क्या लिखेंगे, किसी, लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है ना। थोड़ा सा बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा बच्चों ये सवाल जो है ना लेंदी था, है ना, और ध्यान से अगर आप बनाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आएगा, है ना। इसीलिए हम ये 2 क्वेश्चन को रखे थे। तो आज हम यही 2 क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ना, हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जा रहा है ये 1.1। कल के क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 1.2 जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यही दोनों क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन भी बड़ा है तो आप इसको क्या करेंगे, आराम से घर में जाके अच्छे से बनाएंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन पर थोड़ा सा समय देंगे तो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, सभी को जय हिंद।